बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 आपका यहाँ से शुरू हुआ इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये तकरीबन आपका लास्ट लेक्चर है फार्मूलों के मुताबिक, क्वेश्चंस के मुताबिक। इससे अगला लेक्चर जो लास्ट होगा वो आपको बोर्ड पर दिया जाएगा, वो सब लोगों ने ज़रूर सुनना है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी। कौन सी? क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इसकी एप्लीकेशन, ये हर तरह का रोल आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा इन ऑन बोर्ड। तो बेस्ट लेक्चर होगा, वो हर बच्चे की ज़रूरत है, वो वीक है या वो अच्छा है, हर तरीके से उसको आपने मैनेज करना है। जो इससे कमिंग लेक्चर है इनके, वो असल में लास्ट होगा थ्योरी से रिलेटेड। ये लास्ट है आपका इन क्वेश्चन से रिलेटेड। हाँ जी, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इनका आपने डेरिवेटिव, ये ज़ीरो कैसे आ गया? तो ये वैसे ही फार्मूला बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर। जो कोसिकेंट स्क्वायर है वो होता है, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और एक कॉट स्क्वायर पहले से मौजूद है, ये दोनों कट गए तो 1 का डेरिवेटिव रह गया। ये आपका शॉर्ट रास्ता होता है ना कि कोई खाम खा डेरिवेटिव खोलना शुरू कर दे, वो आपकी मर्जी, जिस तरह भी कोई हल करे। हाँ जी, लॉग ऑफ एक्स, पहले डेरिवेटिव इस लॉग पर एक्ट करेगा। आंसर क्या आ गया? ये जब इस लॉग पर एक्ट किया तो ये 1 ओवर में आ गया। बाद में डेरिवेटिव इसी का, ये जो 1 ओवर में था, अब एक दफ़ा ये डेरिवेटिव इस पे एक्ट करेगा तो ये 1 ओवर एक्स में आ जाएगा। सो इस तरह से 1 ओवर एक्स लॉग एक्स, ये आपका सोल्यूशन रहा। हाँ जी, वाई काज एक्स है तो वाई 4। अब मेरा ख्याल है जो बच्चा थोड़ी सी भी स्ट्रगल कर रहा है ज़ुबानी, उसको आंसर क्या बताना है, कुछ नहीं करना। ये बात हो चुकी है ना कि चौथे डेरिवेटिव के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है वो सेम बन जाता है। तो अब क्या पूछा? y4 नहीं पूछा, तो y4 में इसने काज ही आना है दोबारा। वो काज लिखा हुआ भी हो सकता है, उसने कह दिया नहीं y, तो y काज x ही है। वो डिपेंड करता है आपके आंसर चॉइस पर। 4 दफ़ा के बाद हम उसी जगह पहुंच जाएंगे। चलिए जी, उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन में बातें जितनी भी हो रही हैं, साइन एक ऑड फंक्शन है तो आपको कौन से आंसर्स करने हैं? सारी ऑड पावर्स। वो कहाँ पर हैं? ये सिर्फ एक में है ऑड पावर्स, ऑल ऑड पावर्स। अगर काज एक्स की बात करता, वो इवन फंक्शन है तो ऑल इवन पावर्स फिर ये होता, अगर काज की डेफिनेशन करता। जो आपका ई की पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें तमाम पावर्स आती हैं, तमाम पावर्स। इवन ये देखें ना, ये 0 पावर है, जो x की पावर 1 जिसको लिखा, इधर x की 1 है, तो ये 0 पावर से शुरू हुई, तमाम पावर्स कंटिन्यूसली ये e की पावर x में आती हैं। और जब e की पावर माइनस एक्स आए तो तमाम पावर्स होती हैं लेकिन अल्टरनेट सिंबल्स के साथ। e की पावर x में तमाम पावर्स प्लस सिंबल के साथ, जो इसका आंसर है। जबकि e की माइनस एक्स में तमाम पावर्स विद अल्टरनेट सिंबल्स, माइनस प्लस जैसे तरतीब आपके सामने है। और ये जो ऊपर वाले हैं, जहाँ सिर्फ इवन पावर्स होंगी वो काज फंक्शन, जहाँ सिर्फ ऑड पावर्स होंगी वो साइन फंक्शन, जहाँ मिक्स पावर्स होंगी वो साइन और काज की नहीं हो सकती। ठीक है, अब मेरा ख्याल है ये चीज़ें ओरल हो जानी चाहिए। चलिए जी, इन द इंटरवल दिस एफ एक्स इज, अब आप इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कहाँ से पता चलता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमेशा उसके डेरिवेटिव से पता चलता है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे वो हो जाएगा 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x। तो इसके फैक्टर फॉर्म में लिखिए 2 माइनस एक्स, ये 2 बाहर निकाल दिया, ये आपका f डैश हुआ। फैक्टर फॉर्म में लिखने का फ़ायदा हो जाता है, प्लस माइनस का पता चल जाता है। जहाँ ये डेरिवेटिव प्लस होगा वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ ये माइनस होगा वहाँ डिक्रीजिंग। हमें तो इंटरवल बता दिया कि 2 से बड़ा नंबर लगाना है, 2 से बड़ा। ये फैक्टर बनाने का फ़ायदा यहाँ से हुआ।
2 से बड़ा नंबर जब इस x की जगह लगेगा, मसलन 3, 4, 5 जो भी लगाएं, तो इधर आपके पास ये 2 है सबके, यूं ब्रैकेट लगेगी ना जब 2 से बड़ा नंबर लगेगा, तो आंसर समझ आ रहा है नेगेटिव आएगा सबका। तो इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा, और जहां डेरिवेटिव नेगेटिव हो वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। मैं सिर्फ बातें ही कर सकता हूं ना कि ये देखें, ये मैं तीसरी दफ़ा उठा के लिख रहा हूं यहाँ पे कि इंक्रीजिंग कब होगा जब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग कब होगा जब डेरिवेटिव नेगेटिव है, कांस्टेंट कब होगा जब डेरिवेटिव ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी कि वो ज़ीरो है। तो इस बात को कितनी दफ़ा उठा के सामने करूं, बच्चे ने भी तो कुछ याद करके आगे चलना है। जब याद करके आगे चलेगा तो फिर बिल्कुल नहीं मसले आएंगे, खुशी से उसको कबूल करेगा। चलिए जी, फॉर ए कांस्टेंट स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश एक्स हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स की मैंने वादा किया हुआ है, इससे अगला लेक्चर इसी पर आएगा और बोर्ड पर दिया जाएगा। हाँ जी, अगर एक्स ही हो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन क्रिटिकल पॉइंट इज, ये क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है। ये टैन हाइपरबोलिक का आपका इन्वर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला है। वेरी सिंपली डेरिवेटिव के फार्मूले जैसे यूज़ करने होते हैं हम उसी तरह करेंगे। ये डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, हाँ जी, अब कितनी दफ़ा ये बात हो चुकी है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर, ये देखिए इसका डेरिवेटिव ये लिखा हमने ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x। ये किसका हाल लिखा, जिसका डेरिवेटिव लेने को कहा गया। ये देखिए ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस वो ले लिया, किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू आगे इसके, तो जिसके रिस्पेक्ट लिया गया उसका डेरिवेटिव नीचे ले आए। शॉर्टकट रास्ता ये इससे कट गया, बाकी आपका ये आंसर है। ठीक हो गया, जिसके रिस्पेक्ट भी कहेगा वो नीचे आ जाएगा। चलिए जी, ये आंसर चॉइस इज देयर। हाँ जी, उसके बाद 151, अब जो मैं बातें करके अभी आया हूँ इतनी ज़्यादा, ये यहाँ सीरीज़ के साथ ये अभी सामने है ना, साइन की, कॉज की, लॉग की, ये अब ज़रा देखिए, अब थोड़ा बच्चे का इम्तिहान है, चले पता चल जाता है। हाँ जी, क्या कहा, तमाम पावर्स हैं, ये किसकी सीरीज़ है जिसमें तमाम पावर्स आएंगी। ये देखिए 1 जो है वो 0 पावर का नाम है, 1 0 पावर का नाम है, जिसमें तमाम पावर्स आएंगी वो e की पावर का हल होगा। लेकिन अगर तमाम पावर्स प्लस होंगी तो e की पावर प्लस के साथ, अगर अल्टरनेट सिंबल्स होंगे, अगर तमाम सिंबल्स प्लस के होंगे तो e की पावर x, अगर अल्टरनेट सिंबल्स होंगे जैसे यहाँ पे है तो e की पावर -x। ये मसला ख़त्म हुआ। हाँ जी, उसके बाद अब ये जो साइन कॉज हैं वो ऊपर आपको दिखाए जा चुके, इसलिए उनकी यहाँ सीरीज़ नहीं दी गई। उसके बाद ये लॉग के हवाले से सुन लें, एक लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स है, एक लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है। याद रखें ये तमाम पावर्स इनमें मौजूद हैं, तमाम पावर्स इनमें मौजूद हैं, लेकिन नीचे फैक्टोरियल्स नहीं हैं। याद रखें नीचे फैक्टोरियल्स नहीं हैं, उसकी ख़ास रीज़न है। ये देखिए log ऑफ 1 0 होता है, इसलिए वो 0 पावर से शुरू नहीं होते, log वाले 1 पावर से शुरू होते हैं। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल्स नहीं हैं। अब देखिए जब log ऑफ 1 प्लस एक्स है, बाकी तरतीब वही है, तमाम पावर्स 1 से शुरू हुए, x की 1/1, 2/2, 3/3, बाकी जितने भी थे उसमें डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल चलता है, जबकि लॉग वाले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं चलता। ओके हो गया, जब फैक्टोरियल नहीं चलता तो फिर वो बटे के नीचे 0 वाला हिस्सा नहीं आएगा, इसलिए 1 पावर से शुरू किया। अब 1 प्लस एक्स में अल्टरनेट सिंबल्स हैं, जबकि 1 माइनस एक्स में क्या है, तमाम सिंबल्स माइनस के हैं। ये याद रखें, सब कुछ बुक में मौजूद है, हमारी इंटरमीडिएट की बुक में ये वाला क्वेश्चन है 2.8 का, ये एग्जाम्पल है, हर चीज़ अवेलेबल है।
वहीं से उठा के यूँ सीरीज़ देख लें, सीरीज़ लिख दी, आगे आंसर चॉइस नज़र आ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉग वाला जो भी आएगा उसमें पावर नंबर 1 से शुरू होगी, क्योंकि 1 पावर का लॉग 0 होगा, इसलिए वो शुरू वाला जो स्टार्ट आता है ना x की पावर 0, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए 1 पावर से शुरू हुआ, नीचे फैक्टोरियल्स नहीं आ रहे। जब प्लस वाला है तो अल्टरनेट सिंबल्स हैं, जब माइनस वाला है तो सारे माइनस हैं। हाँ जी, उसके बाद इसके आगे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो शायद एंट्री टेस्ट में ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। नोट दिस स्टेप, ये ना log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये 52 वाला क्वेश्चन था, 52 वाला, ये उसकी एक्सपेंशन है। और आप इसमें x की जगह ज़रा 1 पुट करें। जब x की जगह 1 पुट करेंगे आपको मिल जाएगा ये log ऑफ 1 प्लस 1। इधर पुट करें तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। ये देखिए, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर लेंगे वो 1 ही आएगी, वो मैटर ही नहीं करती। तो बाकी अब आपके सामने ये देख लें। सो दैट इज log ऑफ 2, लेफ्ट साइड है ना log ऑफ दिस। अब मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनाने लगा हूँ, ज़रा ध्यान रखिए। e की पावर x का आपको बताया गया तमाम पावर्स होती हैं, 1 प्लस x की 2/2 फैक्टोरियल, x की 3/3 फैक्टोरियल, x की 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछ लेता है 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल सो ऑन इक्वल टू व्हाट। बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में ये तमाम पावर्स लिख ली, x की जगह 1 पुट किया। जब 1 पुट किया तो क्या होना चाहिए, ये जहाँ से मैं गुड लगा रहा हूँ वहाँ 1 लगा दिए, तो आपको ये बॉक्स वाला आंसर मिल गया। तो लेफ़्ट साइड पे भी 1 लगा दें, ये e की 1 का आंसर मिल गया। लेकिन देखिए हमने जो 1 लगाया है वो इस x से शुरू हुआ है, ये 1 किधर गया, वो तो अभी कहीं भी नहीं, तो वो तो यहाँ नहीं होना चाहिए था ऐसे, ठीक है, ये वाला 1। तो अब क्या हुआ, ये 1 उधर जाएगा, तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा e-1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बी केयरफुल। चलिए जी, ये डेरिवेटिव का काम तमाम हुआ, यानी कि जितने पुराने बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चंस थे वो हमने आपको हल करके दिखा दिए। ये आंसर चॉइस लिखने की अब शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर चॉइस सबके सामने साथ साथ बता दिए गए हैं, तो ये लिखे हुए अगर सामने भी हैं वो मैटर नहीं करते। जितने पॉसिबल बोर्ड के क्वेश्चंस थे वो मैंने इन 8 लेक्चर्स में डिस्कस कर दिए। जो पॉसिबल आ सकते हैं वो भी घुमा फिरा के सारे बता दिए। अब स्पेशल लेक्चर जो आगे रह गया है वो इंशाल्लाह बोर्ड पर दिया जाएगा, वो हर बच्चे ने सुनना है और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह उससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी फिर भी अगर कोई मसला कहीं है तो आप हमें वाया कमेंट्स ज़रूर बताइए, हाज़िर हैं इंशाल्लाह हर तरीके से आपके मसले हल करेंगे। अगर सब ठीक जा रहा है तो फिर इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे आगे दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हर बच्चा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।